नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनका सादगीपूर्ण जीवन लोगों के लिए एक दृष्टांत बनकर रह गया। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिए। उषा आज सुबह से ही घर के साफ सफाई में लगी थी। अपने साड़ी के आंचल को कमर में खोसकर वह एक छोटे से तौलिए को कंधे पर डालकर घर के कोने कोने की सफाई कर रही थी। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से सफाई करते करते उषा काफी थक चुकी थी। रैक की चीजें साफ करते हुए उसे एक पुरानी एल्बम दिखी। उस एल्बम को हाथ में लेकर उषा सोफे पर बैठ गई। अब एल्बम देखते हुए उषा अपने आप से कह रही थी, थोड़ी देर एल्बम देख लेती हूँ, इससे मेरी थकान भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। और बाप रे, इतनी गर्मी है। पुरानी तस्वीरें देखकर उषा अपना जी बहला ही रही थी कि उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उसकी नज़र उस तस्वीर पर ही अटक गई। वह एकटक उस तस्वीर को देख रही थी। न जाने कितनी ही यादें उस तस्वीर के साथ जुड़ी हुई थी। तभी उसे लगा कि मानो पिताजी उसके कानों के पास आकर कह रहे हैं, पता है उषा की माँ, पता है तुम्हें, मैंने उषा का रिश्ता पक्का कर दिया है। लेकिन दामाद को देखकर नहीं, बल्कि दामाद के पिताजी को देखकर। उनकी सादगी, उनका व्यवहार, उनके संस्कार तथा उनके बड़प्पन ने मेरा मन जीत लिया है। पिताजी हमारे कह रहे थे, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी बेटी उस घर में हमेशा खुश रहेगी। जी हाँ, वे थे मेरे ससुर जी। करीबन 6 फीट लंबे, दुबले पतले, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, वो भी सिर्फ खादी के। मिलनसार 80 वर्ष की उम्र में भी सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर वॉक करना, नियमित जीवन शैली में रहना। हमें कभी लगा ही नहीं कि हम ससुराल में हैं। वे हम सबके अच्छे दोस्त थे। हंसी मजाक करना, घंटों बैठकर गपशप करना। हम तो अपने पिताजी के साथ भी इतने फ्री नहीं थे। कभी लगा ही नहीं कि वे हमारे ससुर जी हैं। हमेशा वे हमारे मित्र, सखा और एक अच्छे दोस्त ही बनकर रह गए। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बेहद पसंद थी और वह थी चाय। बीच बीच में ही वे कहते थे, बेटा 1 कप चाय मिलेगा। वे हमारे पूरे शहर के एक निष्ठावान समाजसेवी, परोपकारी तथा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले शख्स थे। पूरा शहर उन्हें इज्जत की निगाहों से देखता था। परिवार में सबका ख्याल रखना, सबकी पसंद की चीज़ें लाना। उनके चले जाने के बाद तो लगता था सारा परिवार ही बिखर गया हो। एक अजीब सा खालीपन, एक ऐसी शून्यता जो शायद कभी न खत्म हो। वे हम सब के लिए एक वट वृक्ष थे जिसकी छाया में कई पंछी इत्मीनान से जीवन बसर करते हैं। वे हमारे पूरे परिवार, हमारे सगे संबंधी, दूर दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी तथा पूरे शहर के लोगों के लिए वे एक वट वृक्ष ही थे जिसकी छाया में सब निश्चिंत तथा इत्मीनान से रहते थे।
अब उषा के कानों में उसके ससुर जी की आवाजें गूंजने लगी। वे पुकार कर कह रहे थे, उषा, उषा, कहाँ गई हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए मेथी का साग लाया हूं। तुम्हें तो मेथी के साग बहुत पसंद है ना? उषा ने गहरी सांस ली। अब उषा एल्बम में लगे अपने ससुर जी के फोटो पर क्रमशः हाथ फेर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अपने एक नन्हे से बेटे को सहला रही हो। आज उषा का मन चिल्ला कर कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए मेथी के साग, मुझे नहीं चाहिए मेथी के साग। हम सबको आपकी उपस्थिति चाहिए, कहाँ चले गए हो आप? उषा अपने बहते हुए आंसुओं को रोकने का विफल प्रयास कर रही थी। पता ही नहीं चला इन कई वर्षों में कब अतीत की यादें धुंधली पड़ गई और अपने सगे पिता की जगह कब ससुर जी ने ले लिया।